एनए 129 के हल्के में मैं मौजूद हूँ। पीटीआई के दो लोग हैं यहाँ पे मियां मोहम्मद नुमान खड़ा हुआ, इंशाल्लाह वही जीतेगा। शेर हमने पीटीआई को वोट डालना चाहते हैं हम, और इसका ये हमारे साथ जो बेड़ी वाले साथ जाति कर रहे हैं अच्छा नहीं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाए। हमारी तरफ से वो आदमी आए जो आसानियों को, जिसमें अवाम की खैर खैरियत हो, हमारे भाईचारा हो। मेरा पूरा गांव पीटीआई का है, मैं नोले का। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया की बात सारा खबर आप तक में मैं हूँ आपका होस्ट और हसन इखलाक। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस टाइम भाई क्या कर रहा हूँ। भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। एनए 129 के हल्के में मैं मौजूद हूँ और ये इलेक्शन जो है ये पीटीआई और नून लीग के दरमियान होने वाला है। वो है ज़िमनी इलेक्शन। ये ज़िमनी इलेक्शन क्यों हो रहे हैं और ये सीट किसकी खाली हुई है, ये सब कुछ जानेंगे असलान साहब से। असलान, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, आज आप रोड पे बाइक फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है कि इलेक्शन का जमाना चल रहा है इलेक्शन, और हर जगह गहमा गहमी चल रही है। और इस टाइम मैं बाहर आप हम दोनों एनए 129 समनाबाद में मौजूद हैं और आपको पता है कि नून लीग और पीटीआई का मुकाबला चल रहा है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन किस हवाले से हो रहा है? ऐसा ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये जो जनरल इलेक्शन था 2024 में 8 फरवरी को जो हुआ था, उसमें ये विन की थी मियां आज़ाद साहब ने। सही, जो हम आज़ाद साहब के वाला साहब हैं। अच्छा, ठीक है। और अब उनकी वफात के बाद ये सीट खाली हुई। ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन का दोबारा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, ये पहले भी हाफिज मियां नुमान साहब भी खड़े हुए थे और उनके मुकाबले में 2024 में अब दोबारा मियां हाफिज नुमान साहब खड़े हुए हैं और उनके मुकाबले में असरान अहमद मौजूद है। दो लोग मौजूद हैं। हाँ, पीटीआई के दो लोग हैं, वो गुलाब खान नियाजी साहब जो है वो भी, और अफसान। ठीक है, जो कि अफसान चौधरी का जो है वो हमारे उधर के कोई रिश्तेदार है। ठीक है, और जो नियाजी साहब है वो कहते हैं कि जी ये हम वर्कर हैं और हम इस वजह से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हाफिज नुमान का मुकाबला तो अच्छा, हाफिज नुमान की मैं आपसे पहले बात करता जाऊँ कि हाफिज नुमान 2024 से पहले उनका हल्का कोई और था। अच्छा, 2024 में उनको ये हल्का मिला था पहली दफा। ठीक है, और वो ये इलेक्शन नहीं कर सके और अब वो 2025 में समझ के सीट जैसे खाली हुई। आप लोग हैरान हो रहे हैं कि ये क्या, ये माइक इन्होंने हाथ में पकड़ लिया। ये माइक इसलिए वगैरह क्योंकि माइक का कुछ इशू हो गया था, तो जिसकी वजह से ना हम एक माइक यूज़ करेंगे। और मैं अब अरसलान साहब से सवाल करूँगा, उनसे पूछूंगा। अरसलान साहब, ये बताएं कि हाफिज नुमान साहब पिछले इलेक्शन में जो ना वो शिकस्त खा गए थे। जी। अब इस बार क्या वो विन कर पाएंगे? ऐसा ये तो अब 23 नवंबर को ही उन्होंने डेट दिया है। 23 नवंबर वाले दिन इलेक्शन पोलिंग होगी। ठीक है, उनको वोट डालेंगे और ये 23 को आवाम ही फैसला करेगी कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये सीट एनए 129 वाली ये किसके हिस्से में जाएगी। अगर तो पीटीआई को वोट ज़्यादा डालेंगे तो फिर पीटीआई को ये सीट मिल जाएगी। अगर हाफिज नुमान को ज़्यादा वोट डालेंगे, अभी तक मैं यहाँ पे अभी ये सारा रोड में सर्वे करके आया हूँ और अभी तक हाफिज नुमान साहब जो है ना, उनका पलड़ा ना भारी नजर आया। ठीक है, उनकी तरफ आवाम थोड़ा रुझान ज़्यादा है। वो इस वजह से कि वो कहते हैं जी नून लीग के बंदे हैं और नून लीग की ये सीट बनती है। ठीक है, क्योंकि नून लीग इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में अच्छे काम कर रही है, अच्छे मनसूबे बना रही है। तो वो उम्मीद करते हैं कि हाफिज नुमान ये सीट जीत के और वो भी इस हल्के में जो काम रहते हैं उनको मजीद किया जाए। ठीक है, अगर शिकस्त खाते हैं तो फिर पीटीआई को ये सीट मिलेगी और पीटीआई देखें इस हल्के में काम कैसे करती है, वो भी आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में नजर आ जाएगा। अब चलते हैं अवाम की तरफ, अवाम से भी कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, और अपनी पब्लिक को सुनाते हैं कि अवाम का क्या रुझान है। वही जो सवाल आपने मेरे से किया है वो हम अवाम से भी करते हैं कि इस हल्के में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चलें जी, अब आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी उनकी क्या राय है, वो किसको वोट देना चाहते हैं, नून लीग को या पीटीआई को। आए जी मेरे साथ। या ये जो 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा?
इंशाल्लाह शेर जीतेगा। किसको किसका पल्ला ज्यादा भारी लगता है आपको, पीटीआई का कि नून लीग का ही है? नून लीग का। नून लीग का ही है। यहाँ पे मियां मोहम्मद नुमान खड़ा हुआ, इंशाल्लाह वही जीतेगा। शेर 23 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा? मियां मोहम्मद नवाज, वो हमारे मोहल्ले में आए थे। आए थे? हाँ जी। उनकी कंप्लेन थी? उनकी कंप्लेन भाई, उन्होंने कहा है कि गली में ना वो आप सामने मोहल्ला में हो रहा, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल लगवाना है, यानी कि किसी ने बताया उनको कि यहाँ पे ट्यूबवेल चल गई। उन्होंने कहा मसला नहीं है। अगले दिन आए हैं तो उन्होंने स्पीच की है, अगले दिन अगले वो आके देख के हैं बोर्ड वगैरह। उन्होंने कहा हो जाएगा आपका काम, यानी कि कहने का मकसद है जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं तो वही जीतेंगे इंशाल्लाह। शेर। अच्छा, ये इलेक्शन होने वाले हैं नून लीग के और पीटीआई के दरमियान, तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? हमने पीटीआई को वोट डालना चाहते हैं हम, और इसका ये हमारे साथ जो रेडी वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं अच्छा नहीं। हम पीटीआई वालों को वोट देना चाहते हैं और पीटीआई वालों को लाना भी चाहते हैं। अरसलान चौधरी साहब को हम दे देंगे। अरसलान चौधरी साहब का वोट डालेंगे। शेर है, सुनो ना, शेर के साथ है यार, शेर ही। ये 23 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है, ये कौन जीतेगा? इमरान खान। 23 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा? इमरान खान। मेरा वोट नून लीग का है शुरू से, पहले दिन से। और जब से मतलब ये पीटीआई आई है ना, मेरा पूरा गांव पीटीआई का है, मैं नून लीग का हूं। और इंशाल्लाह ये नून लीग ही जीतेगी। और ये नून लीग यहाँ पे काम सब सही कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। 23 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा? इमरान खान। इमरान खान। वो तो कह रहे यहाँ इस हल्के में कोई काम कम नहीं कराए, जब बाहर आएगा पे दे देना। कौन जीतेगा? इमरान खान। तो भाई है नून लीग में भी भाई है, पीटीआई में भी भाई है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाए, हमारी तरफ से वो आदमी आए जो ऐसा नेक हो, जिसमें अवाम की खैर खैरियत हो, हमारे भाईचारा हो, और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी आसानियाँ फरमाए। क्योंकि हम किसी को ना बुरा कह सकते, सारे हमारे भाई है। जो सब ये अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे। इंसान गलती का पुतला है, हर हाल में अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा हुक्मरान लाए, हमारे अल्लाह से यही उम्मीद है। मुझे इधर 30-35 साल हो गए, सारे हमारे भाई हमारे हाथों में ज्यादा इस बच्चे हल्के में किसका काम, कौन ज्यादा काम करता है इस हल्के में? भाईजान हम कुछ भी नहीं कह सकते, सारे अपने वस मुताबिक काम करते हैं, जितना जितना उनका वस है। इस इलेक्शन से पहले ना पीटीआई की हुकूमत थी इस हल्के में, हाँ जी। तो उन्होंने कोई काम शम किए? भाईजान मैंने आपको क्या बोला है, अल्लाह ताला ऐसा करे कि बस तौफीक दे सबको करने की। इधर काम शुरू हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये काम हो रहा है, अल्लाह करे ये पूरा हो जाए। बस ये अवाम या बाजार का जो समय मसला इधर से रास्ता बंद पे अब डाल रहे हैं, अल्लाह ताला बस ये मसला हल कर दे। अल्लाह से हमारी उम्मीद है, इंसान से कोई उम्मीद नहीं है भाई। जी, हमने अवाम की राय तो जानी है और मैं अरसलान साहब से पूछूंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अरसलान साहब बताइएगा कि अवाम ने तो अपनी राय दे दी है, अवाम ने अपनी राय दे आप दी है। बताएं कि क्या हमें ज्यादातर तो ये आपको मैंने अपने भी इंटरव्यू में यही बात बताई कि ये ज्यादा जो इलाका है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अवाम ने भी अपनी राय ज्यादा नून लीग की तरफ ही दी। मैं चाहूँगा कि आप ही ज़रा अपनी ऑडियंस को कहें कि वो भी किसको सपोर्ट करते हैं, वो अपनी राय कमेंट में बताइएगा। या जी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी भी राय हमें दें, और जो NA 129 के व्यूवर हैं वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आके 23 नवंबर को आके अपना वोट भी कास्ट करें और कमेंट्स हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय भी दें। जी, ये आपने अवाम की और अरसलान की जो है ना वो राय जानी है, और आप लोग भी बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, नून लीग या पीटीआई को। अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।